एक बार की बात है। सुंदरवन गांव में गोलू आलू नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। उसके पास एक गाय और एक बछड़ा भी था। गोलू आलू बहुत ही गरीब किसान था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि गाय के दूध से मिठाई का व्यापार करे। लेकिन गाय बस इतना ही दूध देती थी कि उसकी रोजी रोटी की जरूरत पूरी हो जाए और बछड़ा अपनी माँ का दूध पी ले। इसीलिए गोलू आलू पास के पहाड़ पर अपनी गाय को चराने के लिए ले जाता था। घास चरते हुए उसकी गाय पास बहती हुई नदी का पानी भी पीती। एक दिन गाय जब पानी पी रही थी तो उसने नदी के पानी के बहाव के साथ एक बछड़े को किनारे पर आया देखा। गाय ने आश्चर्य से बछड़े से पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम यहाँ कैसे आए? मेरी माँ ने मुझे साथ घास चढ़ने से मना किया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया और नदी में गिर पड़ा। पानी के तेज बहाव के साथ मैं यहाँ पहुँच गया। गाय उसे अपना दूध पिलाने लगी और वो बोली, प्यारे बछड़े, यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए और मैं तुम्हें हमारे साथ घर भी नहीं ले जा सकती। मेरा मालिक गोलू आलू मुझे ही बड़ी मुश्किल से खिला पाता है। मैं तुम्हें छिपाकर एक जगह रखूंगी और रोज आकर तुम्हें अपना दूध पिलाऊंगी, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर बाहर मत आना। गाय ने बछड़े को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया और फिर घर चली गई। अब गाय रोज उस बछड़े को दूध पिलाने लगी, इसलिए गोलू आलू को अब पहले से भी कम दूध मिलने लगा। यहाँ तक कि गाय के अपने बछड़े के लिए भी दूध कम पड़ने लगा। तब बछड़े ने गाय से कहा, माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, तुमने मुझे अपना दूध क्यों नहीं पिलाया? मुझे तुम्हारे जैसा ही एक और बछड़ा मिला है जो अपनी माँ से बिछड़ गया है। वो बहुत भूखा था, इसलिए मुझे अपना दूध पिलाना पड़ा। मैं कल तुम्हें अपना दूध जरूर पिलाऊंगी। इस तरह रोज वो गाय घास चरने पहाड़ी पर जाती और फिर बछड़े को दूध पिलाकर वापस आ जाती। कम दूध मिलने से गोलू आलू को शक हुआ। जरूर रास्ते में कोई और गाय का दूध दो रहा है। फिर उसने गाय का पीछा किया। घास चरने के बाद गाय उस दूसरे बछड़े को दूध पिलाने गई। ये देखकर गोलू आलू गुस्से में आ गया और एक छड़ी से गाय को मारने के लिए आगे बढ़ा। मेरे साथ धोखा! तभी वहाँ एक देवी प्रकट हुई। गोलू आलू के हाथ की छड़ी गायब हो गई। गोलू आलू, ये तुम क्या कर रही हो? इस दयालु गाय ने तुम पर बोझ ना बनी, इसलिए एक माँ से बिछड़े हुए बच्चे को दूध पिलाया। क्या तुम बिना पूरी बात जाने ही इसको सजा दोगी? ये तो गाय की महानता है। लो, तुम्हारे व्यापार के लिए मैं तुम्हें पैसे देती हूँ और आज से इनकी देखभाल करो। ऐसा कहकर वो देवी अदृश्य हो गई। गोलू आलू को गाय का त्याग समझ आया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने गाय से माफी मांगी। फिर गोलू आलू गाय और बछड़े को खुशी खुशी अपने घर ले आया। तब से वो उस गाय और दोनों बछड़ों की बहुत प्यार से देखभाल करने लगा। एक पहाड़ी प्रदेश में ट्रेन की पटरियों के एक तरफ तो है सुंदर हरे जंगल से भरे हुए पहाड़ और दूसरी तरफ छोटा सा गांव सुंदरवन। गोरी नाम की गर्भवती गाय अपने बेटे के साथ रहती है। गोरी का पति गंगा अच्छा काम करता है। उनका एक सुखी परिवार है। मेरे लिए आते वक्त आइसक्रीम लेके आना पिताजी। आज मौसम अच्छा लग रहा है। गौरी, तुम और बंटी आज बाहर घूम के आ जाओ और रास्ते में आइसक्रीम भी खा लेना। हाँ ठीक है, हम बाहर जाएंगे, लेकिन पहले अपने लाडले से कहो कि बाहर जाने के बाद मेरी बात सुनेगा। अगर इधर उधर भागेगा तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी। नहीं मम्मी, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगा। फिर गंगा हंसता हुआ अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद गोरी और बंटी भी तैयार होकर बाहर घूमने के लिए चली जाती हैं।
गोरी और बंटी ट्रेन की पटरियों को पार करके पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। बंटी वहां जाकर इधर उधर भागने लगता है और गोरी की एक भी बात नहीं सुनता। अरे बंटी, मेरी बात तो सुनो, ये पहाड़ केवल देखने के लिए हैं। अगर फिसलकर गिर गए तो नीचे पहाड़ों में जाकर गिरोगे। चिंता मत करो मम्मी, मैं नहीं गिरने वाला। ऐसा कहकर बंटी यहाँ वहाँ भागकर गोरी को थका देता है। फिर शाम को वो थक हार कर घर के लिए निकलते हैं। तब उन्हें दूर से आती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। मम्मी, पिताजी इसी ट्रेन से घर लौट कर आते हैं ना? हाँ बेटा, हमारे घर पहुँचने तक तुम्हारे पिताजी भी घर पहुँच जाएंगे। नहीं मम्मी, हम पिताजी के साथ ही घर चलेंगे। हम उनका इंतजार करते हैं। अब आपको देखनी है मेरी कमाल की तरकीब। ऐसा कहकर बंटी भागता हुआ जाता है और ट्रेन की पटरियों के बीच में खड़ा हो जाता है और आने वाली ट्रेन को देखता रहता है। यह देखकर गोरी डर जाती है और भागकर उसके पास जाती है। बंटी बेटा, हट जाओ। बेटा, ट्रेन आने वाली है, तुम्हें बहुत बड़ी चोट लग सकती है। बेटा, हट जाओ। अरे कुछ भी नहीं होगा मम्मी, मैंने बहुत बार फिल्मों में देखा है, हीरो ट्रेन को रोक लेता है। इतने में ट्रेन आ जाती है। गोरी भागकर अपने बेटे को तो बचा लेती है, लेकिन खुद को गंभीर चोटें लग जाती हैं। ये देखकर बंटी डर जाता है। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? हीरो मैं था, मैं उस ट्रेन को रोकने ही वाला था। आप बीच में क्यों आई? मूर्ख जैसी बातें मत करो। अब जल्दी से जाकर स्टेशन पर से अपने पिताजी को लेकर आओ। जल्दी करो, मेरी हालत खराब होती जा रही है। बंटी भागता हुआ जाकर अपने पिताजी को स्टेशन से लेकर आता है। गंगा वहां आकर गोरी को हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन गोरी उसे मना कर देती है और उनके नए बच्चे को दिखाकर कहती है, हॉस्पिटल जाकर दिखाने का मेरे पास इतना वक्त नहीं है गंगा। तुम्हें अब हमारे दोनों बेटों का ध्यान रखना होगा। इन्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आनी चाहिए। पर ये सब हुआ कैसे गोरी? इतनी बड़ी ट्रेन तुम्हें दिखी कैसे नहीं? बताओ, क्या ये सब बंटी की वजह से हुआ है? गोरी कहती है कि बहुत देर तक चलने की वजह से वो थक गई थी और वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए ये सब हुआ है और इसमें बंटी की कोई गलती नहीं है। तब बंटी समझ जाता है कि उसकी माँ उसे ये सब कुछ बचाने के लिए कह रही है और वो बहुत रोता है। कुछ देर बाद गोरी की मौत हो जाती है। फिर गंगा बच्चों को घर ले जाता है और अकेला ही अपने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि उस दिन बंटी की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ था। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।